हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने क्लासेज देखी थी। हमारी क्लासेज थी संस्कृत साहित्य का परिचय। संस्कृत साहित्य के परिचय के बारे में हमने देख लिया था। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास से पहले जाके आप उस क्लास को देखिए। उस क्लास को अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो आपको कवियों के बारे में पता चल जाएगा, है ना। और संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में या संस्कृत साहित्य का परिचय से आप परिचित हो जाओगे। आज हमारी क्लासेज रहेगी आदि कवि वाल्मीकि के। आज हमारे जो कवि हैं वो है वाल्मीकि, और वाल्मीकि की रचना है रामायण। आज हम रामायण के बारे में देखेंगे। आज हमारी क्लासेज रामायण पर आधारित है, ठीक है। ये क्लासेज हमारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो भी संस्कृत के जो एग्ज़ाम होते हैं या जिनमें संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत व्याकरण वगैरह आती है, उन एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेज हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, चैनल को विजिट कीजिए और क्लासेज लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम वाल्मीकि रामायण को देखेंगे। इन्हें हम आदि कवि कहा जाता है और आदि कवि वाल्मीकि, ठीक है। आदि कवि वाल्मीकि का हम जीवन परिचय देखिए। आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलिए, साथ साथ आप टॉपिक को 1 से 2 बार आप क्लास को विजिट करोगे या 1 से 2 बार आप क्लास रिवाइज करोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से लर्न हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको लर्न हो जाता है उसे तो ठीक है आप रिवाइज करते चलिए, जो आपको लर्न नहीं होता है उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आदि कवि वाल्मीकि का जीवन परिचय देखते हैं हम। देखिए, मूल नाम क्या नाम था? वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? रत्नाकर वाल्मीकि का मूल नाम था, है ना। वो ये महाकवि रहे हैं। महाकवियों के अंतर्गत वाल्मीकि है ना। कौन कौन से कवि महाकवियों के अंतर्गत आते हैं? तो वाल्मीकि आते हैं, कालिदास आते हैं, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, आशुघोष, इन सबको हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए। ये फर्स्ट ग्रेड में भी रिलेटेड है और सेकंड ग्रेड में भी ये रिलेटेड है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। वाल्मीकि का जीवन परिचय में हम देखेंगे इनका मूल नाम क्या था। महाकवि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? रत्नाकर इनका मूल नाम था। और इनकी जो आजीविका का जो साधन था वो था चोरी करना। इसे हम संस्कृत में बोलते हैं चोरेकम या लुंठनम। आजीविका का साधन क्या है इनका? चोरेकर्म और लुंठनम। इनकी जो व्युत्पत्ति हुई है वल्मीकाद आगता वाल्मीकि, ठीक है। जो वाल्मीकि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अर्थात व्युत्पत्ति हुई है उसे हम कहें वल्मीकाद आगता वाल्मीकि। वल्मीक से जो आया है, जो वल्मीक से जो निकला है उसे हम क्या कहेंगे? वाल्मीकि, ठीक है। इसका प्रकृति प्रत्यय आप देखिए, वल्मीक प्लस ईय का क्या शेष रहता है? ईय, और हमारा शब्द बनता है वाल्मीकि, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था? पचेतस। और इनका जो स्थिति काल या इनका जो काल रहा है वो 500 ईसा पूर्व इनका काल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे महर्षि जो वाल्मीकि है इनको ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से हुई थी? सप्त ऋषि की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात आश्रम। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के तट पर। कहाँ पर है इनका आश्रम? तमसा नदी के तट पर, ठीक है। यहाँ तक हम एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। इनका मूल नाम रत्नाकर है। इनकी आजीविका का साधन चोरी करना। चोरी को चोर्यकम या लुंठनम कहा जाता है। अधिकतर हम लुंठनम शब्द का प्रयोग करते हैं। इनकी व्युत्पत्ति देखिए, वल्मीकाद आगता वाल्मीकि। इनका प्रकृति प्रत्यय वल्मीक प्लस ईय में से ईय प्रत्यय में से ईय शेष रहता है और हमारा शब्द बनता है वाल्मीकि। इनके पिता का नाम रहा है पचेतस। इनका स्थिति काल 500 ईसा पूर्व रहा है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सप्तऋषि की प्रेरणा से हुई है। और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कौन सी नदी के तट पर था? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के तट पर रहा है,
ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो महर्षि वाल्मीकि की जो प्रथम लौकिक वाणी थी, जिसे ब्रह्मा ने सुना था, और ब्रह्मा ने इनकी जो वाणी को सुनकर इन्हें जो रामायण लिखने का जो आदेश दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनकी प्रथम लौकिक वाणी। इनका ये श्लोक आप याद रखिए। मां निषाद प्रतिष्ठां तवम गम शाश्वती समः यत्र कोंच मिथुनादेकम यत्र कोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम मां निषाद प्रतिष्ठां तवं गम शाश्वती समः यत्र कोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ देखिए। हे निषाद, तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने युगल में से प्रेमासक्त नर क्रौंच का वध कर दिया है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। इसमें कहा गया मतलब एक क्रौंच और एक वो क्रौंच, नर क्रौंच और मादा क्रौंच दोनों थे, और वो अपने कार्य में संलग्न थे। तो उस टाइम पर एक शिकारी आता है, उस शिकारी आकर उसने क्या किया, मादा नर क्रौंच को वध कर देता है, और जो मादा क्रौंच होती है वो बहुत विलाप करती है, और उसका विलाप सुनते हैं, और उसके विलाप को देखकर ही ये वाला श्लोक उसके क्या बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकल जाता है। उसी समय पर आगे हम देखते हैं। उपयुक्त विशेष देखिए। उपयुक्त पद्य लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक है। देखिए यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। आप भी नोट्स में बनाते चलिए, छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। जैसे पूरी रामायण है तो आप इसको एक पेज पे इसके जो जो इम्पोर्टेंट बातें आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद उपयुक्त पद्य लौकिक संस्कृत, अर्थात लौकिक संस्कृत का जो ये श्लोक है, ये पहला श्लोक है, अर्थात अनुष्टुप छंद। और ये कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बाद में अनुष्टुप छंद है, इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है ना। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मा का वरदान। ब्रह्मा का वरदान है, सर्व विदितो ते भविष्यति आर्ष चक्षु ते भविष्यति। आर्ष चक्षु, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। सर्व विदितो ते भविष्यति आर्ष चक्षु ते भविष्यति, अर्थात हे ऋषि, आपके मतलब वो उसे कहते हैं, ब्रह्मा उन्हें वरदान देता है कि आज से आप आर्ष ऋषि हो। आदि कवि पचेतस इनके वाल्मीकि के जो नाम है, और इनकी जो है ये जो पहले कवि हुए हैं, और पहला संस्कृत लौकिक वाणी सब कुछ इन्हीं से प्रारंभ होता है। हमारा लौकिक संस्कृत रामायण से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, ब्रह्मा का आदेश। ब्रह्मा ने रामायण की रचना किसने दिया था, ब्रह्मा ने आदेश दिया था। रामायण की रचना करने का वाल्मीकि को आदेश किसने दिया था, ब्रह्मा ने। और जो वाल्मीकि है इनके उपनाम है आदि कवि, पचेतस, आर्ष ऋषि और ऋक्ष। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। आदि कवि रामायण है ना, आदि कवि वाल्मीकि है ना। इसके बाद में हम देखते हैं पाचेतस, इनका नाम है, इनके पिता का नाम पचेतस होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, पाचेतस। आर्ष ऋषि है ये, और ऋक्ष इनका नाम है। वाल्मीकि विषयक प्रशस्तियाँ या सूक्तियाँ देखिए। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, ये वंदे वाल्मीकि कोकिलम, अर्थात राजशेखर ने ये वाल्मीकि के लिए कहा है कि वाल्मीकि की वाणी कोयल की वाणी के समान है। इसके बाद भोज, मधुमये भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि। मधुमये भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि, ये किसने कहा है, अर्थात ये सूक्ति किसकी है, महर्षि भोज की है, अर्थात भोज कवि की है। मधुमये भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि। इसके बाद क्षेमेंद्र की जो उक्ति है या सुक्ति है, ये बहुत ओमकार इव वर्णनानाम कविनाम प्रथमो मुनि। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जो ये वाल्मीकि है, कौन से कवि हैं, प्रथम मुनि है। इन्हें क्या कहा गया है, प्रथम मुनि। ठीक है, इनकी एक बार तीनों की
सूक्तियों या प्रशस्तियों को हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिलम राजशेखर, वंदे वाल्मीकि कोकिलम राजशेखर, मधुमये भणितीनां मार्गदर्शी महर्षि भोज, ओमकारी वर्णनाम कविनाम प्रथमो मुनि। अर्थात क्षेमेंद्र ने इन्हें प्रथम मुनि कहा है, कवियों में प्रथम मुनि कहा है, सभी कवियों में इन्हें प्रथम मुनि कहा गया है। कवि परिचय के बाद अर्थात आदि कवि वाल्मीकि के जीवन परिचय के बाद हम देखेंगे इस रामायण का रचना परिचय, अर्थात आदि कवि वाल्मीकि की जो रचना है रामायण, और रामायण के बारे में हम देखते हैं। इसके एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ साथ इसे लर्न करते हुए चलिए। महर्षि वाल्मीकि की, ठीक है, हम देखते हैं रचना परिचय। अब हम स्टार्ट करते हैं। रचना परिचय इनकी एकमात्र रचना है। वाल्मीकि की केवल एक ही रचना है, उसका नाम है रामायण, जिसका रचना काल अर्थात जो स्थिति काल रामायण का अर्थात महर्षि वाल्मीकि का रहा है 500 ईसा पूर्व, वही रचना काल उसी ड्यूरेशन में या उसी समय अवधि में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी, और वही समय इनका 500 ईसा पूर्व रहा है। रामायण का प्रकृति प्रत्यय देखिए, राम प्लस फक आयन, क्या बना? रामायण। राम प्लस फक आयन, रामायण। और रामायण में जो अंगी रस है वो करुण रस है, आप देख लीजिए। और साथ में आप ये नोट कर लीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। रघुवंशम में कौन सा रस है? शांत रस, आप नोट कर लीजिए, शांत रस। रामायण में करुण रस है और रघुवंशम में शांत रस है। इसके नायक कौन है? रामायण के नायक हैं राम। जैसा कि हमने क्या देखा था, जीवन परिचय, और आगे हमने संस्कृत साहित्य का परिचय देखा था। वहाँ पर हमने विभिन्न राजाओं की जो कैसे राम कैसे नायक हैं, दुष्यंत कैसा नायक है, सभी नायकों की वो देखी थी हमने, उनकी प्रकृति कैसी है और हमारी नायिका कैसी है। राम कैसे नायक है? धीरोदात्त नायक हैं, अर्थात नायिका हमारी सीता है। नायक की प्रकृति जैसा कि यहाँ पर विदित है, धीरोदात्त नायक है। नायिका की प्रकृति स्वकीय है। इनकी विधा महाकाव्य रही है। रामायण क्या है? महाकाव्य। रामायण किसके अंतर्गत आता है? विधा। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण आता है। छंद, रामायण के अंतर्गत अनुष्टुप छंद का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, इसीलिए रामायण में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। जो हमारा श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तोम गम शाश्वती समा यत्र कोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। रीति, वेदर्भी रीति है ना, रामायण की रीति अर्थात महर्षि वाल्मीकि की जो रीति है वो वेदर्भी रीति है। और गुण प्रसाद और माधुर्य है। कौन सा गुण रहा है? प्रसाद और माधुर्य गुण रहा है। रामायण को कितने कांडों में विभक्त किया गया है? 7 कांडों में रामायण को विभक्त किया गया है। ठीक है, कितने कांड है रामायण के? 7 कांड है। एक बार हम भी दोबारा से रिवाइज कर लेते। महर्षि वाल्मीकि की एकमात्र रचना रामायण रही है। इनका रचना काल 500 ईसा पूर्व रहा है। जैसा कि जीवन परिचय, कवि का जो जीवन परिचय हमने देखा उसमें भी उनका स्थिति काल 500 ईसा पूर्व है। इनका प्रकृति प्रत्यय राम प्लस फक बराबर आयन है ना, इक्वल टू बराबर रामायण रहा है। इनका अंगी रस रामायण करुण रस है। रघुवंशम में, साथ साथ आप रघुवंशम का याद रखिए, हमारी मिस्टेक हो जाती है। रघुवंशम में शांत रस है। नायक राम है, नायक की प्रकृति धीरोदात्त है। नायिका सीता है, सीता की प्रकृति स्वकीय है। ठीक है, सीता की जो प्रकृति है वो स्वकीय है। इसकी विधा महाकाव्य है, छंद अनुष्टुप है, रीति वेदर्भी है, गुण प्रसाद और माधुर्य है। इसमें जो कांड है 7 कांड है, सर्ग है 500। कितने सर्ग है इसमें? 645। टोटल सर्ग कितने हैं? 645 सर्ग है दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार। ठीक है, ऐसे तो कितने संस्करण है? 500 सर्ग है, लेकिन दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार 645 सर्ग इसमें है।
कांडों का कर्म व सर्ग संख्या। कांडों का जो कर्म है और सर्ग संख्या है उसे हम देखें। आप मेरे साथ साथ इन्हें लर्न कर लीजिए, साथ साथ आपको लर्न हो जाएंगे तो बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी। कांडों का कर्म व सर्ग। सर्ग संख्या, सर्ग संख्या हमने देखी है। ऐसे माने तो हम इसमें 500 सर्ग है, लेकिन दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार 645 सर्ग इसमें माने गए हैं। स्टार्टिंग में आते हैं राम का बालकांड। ऐसे आप याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या होता है? बालकांड, है ना। वो बालक थे तो बालकांड। फिर इसके बाद कहाँ रहते थे वो? अयोध्या में। राम का बालकांड। उसके बाद वो कहाँ रहते थे? अयोध्या में। अयोध्या में रहते थे। अयोध्या में उन्हें राजा दशरथ ने क्या किया? वन भेजा। तो इसके बाद हमारा तीसरा आता है अरण्यक कांड। चौथा हमारा आता है किष्किंधा कांड, जो हमारा सबसे छोटा कांड है। इसके बाद हमारा आता है सुंदर कांड। इसके बाद युद्ध कांड आता है, जो सबसे बड़ा कांड है। इसमें 128 सर्ग हैं। इसके बाद आता है उत्तर कांड, जो हम इसे प्रक्षिप्त कांड भी कहते हैं। ऐसे टोटल करके 645 सर्ग होते हैं। ठीक है, अब आप लर्न करिए। बालकांड 77, अयोध्या कांड 119 सर्ग, अरण्यकांड 75। किष्किंधा कैसी है? सुंदर। सुंदर कौन है? किष्किंधा। किष्किंधा में 67, सुंदर है 68। किष्किंधा में 67, सुंदर है 68। कितने सर्ग हैं? सुंदर कांड में 68, किष्किंधा में 67। अरण्य कांड में 75। अरण्य कांड में कितने हैं? 75। अयोध्या कांड में 119 सर्ग है और बाल कांड में 77। बालक है 77, बालक है 77। अयोध्या 119, अयोध्या 119। अरण्य कांड 75, किष्किंधा 67, सुंदर है 68। युद्ध कांड में 128, जो हमारा सबसे बड़ा कांड है, अर्थात युद्ध कांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। इसके बाद आता है उत्तर कांड। उत्तर कांड में 111 सर्ग है, जो हमारा प्रक्षिप्त कांड है, अर्थात बाद में लिखा हुआ जो कांड है। इसके बाद आता है कुल सर्ग 645 सर्ग हैं। टोटल कितने सर्ग हैं? 645 सर्ग हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रक्षिप्त कांड। जो हमारा उत्तर कांड है वो कैसा है? प्रक्षिप्त कांड है, जिसे हम बाल कांड देखिए। कौन कौन से कांड है? बाल कांड को भी क्या कहा जाता है? प्रक्षिप्त कांड। और उत्तर कांड। बाल कांड में कितने सर्ग है? 77 सर्ग हैं। ठीक है, और उत्तर कांड में 111 सर्ग है। उत्तर 111, बाल कांड 77, अयोध्या 119, अरण्यक में 75 है, किष्किंधा 67, सुंदर है 68। युद्ध कांड में 128, जो कि हमारा सबसे बड़ा कांड है। उत्तर कांड 111 सर्ग है। कुल सर्ग 645 टोटल होते हैं। ठीक है, इसके बाद रामायण की प्रमुख टीकाएं। ठीक है, रामायण की प्रमुख टीकाओं के बारे में हम देखेंगे। दीपिका वेदनाथ दीक्षित, दीपिका दीक्षित से दीपिका वेदनाथ दीक्षित। विवरण ईश्वर दीक्षित। विवरण किसका है? ईश्वर का। समस्त जगत में किसका विवरण है? ईश्वर का। दीपिका वेदनाथ दीक्षित, विवरण ईश्वर दीक्षित। भूषण गोविंदराज। सर्वार्थ सारा वेंकटाद्वरी, सर्वार्थ सारा वेंकटाद्वरी। भूषण की टीका कौन सी है? गोविंदराज। विवरण की ईश्वर दीक्षित। दीपिका वेदनाथ दीक्षित। दोबारा रिवाइज करिए। दीपिका वेदनाथ दीक्षित, वेदनाथ दीक्षित, दीपिका। विवरण ईश्वर दीक्षित, ईश्वर दीक्षित, विवरण। गोविंदराज की टीका है भूषण, भूषण की टीका, भूषण के जो टीकाकार है वो है गोविंदराज। सर्वार्थ सारा वेंकटाद्वरी, तिलक नागेश भट्ट, तिलक नागेश भट्ट। नागेश भट्ट की जो टीका है वो तिलक टीका है। रामानुज की रामानुजीय है, रामानुजीय टीका रामानुज की है। इसके बाद में आती है वाल्मीकि हृदय अहोबल। अहोबल की जो टीका है वह वाल्मीकि हृदय है। इसके बाद हम देखेंगे रामायण का अन्य भाषाओं में अनुवाद।
रामायण का कौन कौन सी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? देखिए 3 है ये रामायण, बांग्ला भाषा में, तेलुगु भाषा में, तमिल भाषा में। जो बांग्ला भाषा में रामायण लिखी गई है वो है कृतिवास रामायण। और कृतिवास रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में। इसके बाद तेलुगु रंगनाथ रामायण। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। ठीक है, कृतिवास बांग्ला रामायण, बांग्ला भाषा में लिखी हुई है कृतिवास रामायण। इसके बाद तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण लिखी हुई है और तमिल भाषा में कंब रामायण लिखी हुई है। कंबोडिया से आप कंब रामायण को लर्न कर याद रखिए, तमिल भाषा में है ये कृतिवास रामायण, बांग्ला भाषा में। आप इन पर बहुत नोटिस कीजिए। अभी हमारे रीट के एग्ज़ाम में 4 संस्करण के बारे में पूछा था, हालांकि ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया था, लेकिन वो आगे वो क्वेश्चन आएगा, हम देखेंगे। हमारी रामायण के अभी तक 4 ही संस्करण बने हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में 3 ऑप्शन था और 5 ऑप्शन है। अब देखते हैं एग्जामिनर क्या कंसीडर करता है, और ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है या इस क्वेश्चन का देखते हैं, इस पर रीट वगैरह लगेगी, देखते हैं ये डिलीट होता है या क्या होता है। और हमारी 3 भाषाओं को हमने आपने अच्छे से देख लिया, एक बार फिर देख ली। कृतिवास रामायण बांग्ला भाषा में, रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा में, कंब रामायण तमिल भाषा में। आपको बार बार जहाँ पर डिफ़िकल्ट है वहाँ पर मैं बार बार आपको इसी वजह से रिवाइज करा रही हूँ, ताकि आप बार बार बोलो तो आपको अच्छे से एक बार आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रामायण के उपनाम। आदि काव्य, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे रीट में आया था, वीर काव्य, आदि कवि रामायण और आदि कवि वाल्मीकि है और आदि काव्य रामायण है। वीर काव्य, सेतु काव्य, हर्ष काव्य, आर्ष ऋषि भी इन्हें कहा जाता है, युद्ध काव्य और चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। आदि काव्य, वीर काव्य, सेतु काव्य रामायण के उपनाम है। आप इसे बार बार रिवाइज करिए, बार बार मेरे साथ बोलिए आप इसे। आदि काव्य, वीर काव्य, सेतु काव्य, आर्ष काव्य, युद्ध काव्य, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, रामायण में टोटल 24,000 श्लोक हैं। रामायण में कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। श्लोकों की संख्या 24,000 है। गायत्री मंत्र के साथ संबंध देखिए, रामायण में गायत्री मंत्र के साथ क्या संबंध है? गायत्री मंत्र का, रामायण का प्रत्येक 1000वां श्लोक गायत्री मंत्र है ना, में उसी प्रकार या उसी क्रम में स्थित अक्षर से प्रारंभ होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र में जितने भी शब्द हैं प्रत्येक वो 1000वां श्लोक आता है। 24 अक्षर है गायत्री मंत्र में और 24,000 ही श्लोक है रामायण में। जैसे रामायण के जो 1000 श्लोक कंप्लीट होते हैं, ओम, फिर 1000 के बाद भू, फिर 1000 के बाद स्वह, ऐसे पूरे 24,000 श्लोक में 24 अक्षरों का प्रयोग किया गया, अर्थात उसी क्रम में एक ही सीरियल में। जो रीट में जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो क्वेश्चन यहीं से पुटअप हुआ था। अब देखिए रामायण के संस्करण, देखिए रामायण में कितने संस्करण हैं? 4 संस्करण हैं। ठीक है, हमारा जो पहला संस्करण है वो दाक्षिणात्य संस्करण है, कुंभकोणम, मद्रास तमिलनाडु। देवनागरी संस्करण मुंबई, बंगीय या गोड़िय संस्करण कलकत्ता, पश्चिमोत्तरीय कश्मीरी संस्करण लाहौर। दाक्षिणात्य संस्करण कुंभकोणम, मद्रास तमिलनाडु। देवनागरी संस्करण मुंबई, बंगीय गोड़िय संस्करण कलकत्ता, पश्चिमोत्तरीय कश्मीरी संस्करण लाहौर। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित संस्करण है वो है देवनागरी संस्करण। रामायण के टोटल 4 संस्करण है। पहला है दाक्षिणात्य संस्करण, कुंभकोणम मद्रास में है ये। इसके बाद में देवनागरी संस्करण जो सर्वाधिक प्रचलित संस्करण है, मुंबई। बंगीय या गोड़िय संस्करण कलकत्ता, पश्चिमोत्तरीय कश्मीरी संस्करण लाहौर। इसके बाद सर्वाधिक प्रचलित, जैसा कि मैंने बताया, देवनागरी संस्करण रहा है। रामायण के प्रमुख उपाख्यान,
रामायण में जो जो प्रमुख उपाख्यान है इसे आप देख लीजिए। गंगा अवतरण उपाख्यान कौन से कांड में आता है? ये बाल कांड में आता है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पुटअप हुआ था यहाँ से। फर्स्ट ग्रेड आजकल यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप होने लग गए हैं। गंगा अवतरण उपाख्यान कौन से कांड में? बाल कांड में। समुद्र मंथन उपाख्यान बाल कांड में है। सुनशेप उपाख्यान बाल कांड में है। अहिल्या का जो उद्धार हुआ था, अहिल्यो उद्धार उपाख्यान बालकांड में। हरिश्चंद्र उपाख्यान बालकांड में। ऋषेशृंग उपाख्यान बालकांड में। सगरो उपाख्यान बालकांड से हैं। ययातु उपाख्यान उत्तरकांड। पुरुरवा उर्वशी उपाख्यान उत्तरकांड। एक बार फिर देख लीजिए। गंगा अवतरण बालकांड, समुद्र मंथन उपाख्यान बालकांड, शून्यशेप उपाख्यान बालकांड का अहिल्य उद्धार बालकांड, हरिश्चंद्र उपाख्यान बालकांड, ऋषेशृंग उपाख्यान बालकांड, सगरो उपाख्यान बालकांड, ययातु उपाख्यान उत्तरकांड, पुरुरवा उर्वशी उपाख्यान उत्तरकांड। फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था पुरुरवा उर्वशी उपाख्यान उत्तरकांड से लिया गया है। आज हमने देख लिया रामायण के प्रमुख उपाख्यानों के बारे में देख लिया है। इसके चारों संस्करण के बारे में हमने देख लिया है ना। रामायण के चारों संस्करण देख लिए हैं हमने। इसके उपनाम देख लिए, कौन सी भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ है, इसकी प्रमुख टीकाएं देख लिए और रामायण का परिचय देख लिया है। आदि कवि वाल्मीकि का परिचय देख लिया है और आज हमने इसका रचना परिचय देख लिया है। रामायण के पहले पार्ट में आज तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसके बाद आगे की क्लास में हम देखेंगे और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल को विजिट करिए, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आइए प्लीज़ मेरे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए।